नमस्कार, पीपल्स व्यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। SNIC 26 में भाग ले रहे NCC कैडेटों ने उपराज्यपाल से की शिष्टाचार भेंट। अनिम्स में MD, MS एवं पोस्ट MBBS DNB इन सर्विस कोटा पाठ्यक्रमों हेतु तृतीय चरण काउंसलिंग और स्पाइस प्रवाह पहल के तहत लौंग उत्पादकों हेतु वैज्ञानिक कटाई तकनीकों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप SNIC 26 में भाग ले रहे विभिन्न राज्यों के राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC के कैडेटों ने लोक निवास श्री विजयपुरम में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी, PVSM, AVSM, YSM, NM, VSM सेवानिवृत्त से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर NCC निदेशालय तमिलनाडु, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के उप महानिदेशक DDG कमांडर S राघव तथा शिविर में शामिल एसोसिएट NCC अधिकारी भी उपस्थित रहे। यह विशेष राष्ट्रीय एकता शिविर 12 से 23 जनवरी 2026 तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया जा रहा है। शिविर का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा कैडेटों को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना है। भेंट के दौरान कैडेटों ने शिविर के अनुभव साझा किए और द्वीप समूह की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक महत्व तथा सामरिक भूमिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। माननीय उपराज्यपाल ने कैडेटों से संवाद करते हुए राष्ट्रीय एकता, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने NCC कैडेटों को देश की एकता और अखंडता के सशक्त संवाहक बताते हुए भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान अनिम्स में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए MD, MS एवं पोस्ट MBBS DNB इन सर्विस कोटा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु तृतीय चरण की काउंसलिंग 7 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी। इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से शेष रिक्त सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्रता मानदंड के अंतर्गत उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए तथा उसने MBBS पाठ्यक्रम के साथ संपूर्ण अनिवार्य रोटेटरी मेडिकल इंटर्नशिप पूर्ण की हो। साथ ही उम्मीदवार को नीट PG 2025 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा NBEMS द्वारा दिनांक 13 जनवरी 2026 को जारी नवीनतम अधिसूचना के अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त किए हों। सामान्य EWS श्रेणी के लिए 7वें परसेंटाइल एवं उससे अधिक SC, ST, OBC, PWD श्रेणी के लिए 0वें परसेंटाइल एवं उससे अधिक तथा सामान्य PWD श्रेणी के लिए 5वें परसेंटाइल एवं उससे अधिक अंक प्राप्त उम्मीदवार MD, MS, पोस्ट MBBS DNB सीटों के लिए पात्र होंगे। राज्य कोटा के अंतर्गत MD, MS पाठ्यक्रम हेतु चयनित उम्मीदवारों को कम से कम 1 वर्ष तक अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सेवा देना अनिवार्य होगा, जिसके लिए 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अंडरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा ना करने पर 10 लाख रुपए का दंड देय होगा। पोस्ट MBBS DNB इन सर्विस कोटा के अंतर्गत चयनित उम्मीदवारों को पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत कम से कम 10 वर्षों तक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन की सेवा करना अनिवार्य होगा। MD, MS, पोस्ट MBBS DNB ब्रॉड स्पेशलिटी पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष होगी। DNB इन सर्विस कोटा के लिए आवेदन करने की अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। रिक्त सीटों का विवरण राज्य कोटा MD, MS इस प्रकार है। एनाटॉमी 1, बायोकेमिस्ट्री 1, माइक्रोबायोलॉजी 1, ऑप्थेमोलॉजी 1, जनरल सर्जरी, एनेस्थीजियोलॉजी कुल 4 सीटें, जनरल सर्जरी एवं पोस्ट MBBS DNB इन सर्विस कोटा कुल 4 सीटें। वैकेंट सीट्स में 1, ऑब्स्टेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी 1। काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम, पात्रता मानदंड एवं आवेदन प्रक्रिया निम्स की आधिकारिक वेबसाइट https://andsw1.and.nic.in/anims पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अपडेट एवं विस्तृत जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें।
उम्मीदवारों को 7 फरवरी 2026 शनिवार को प्रातः 9 बजे अनिम्स न्यू कैंपस कार्विंस्कोफ स्थित प्रशासनिक ब्लॉक में काउंसलिंग हेतु उपस्थित होना होगा। उन्हें सभी मूल प्रमाण पत्र, दस्तावेज तथा उनके 2 सेट स्वप्रमाणित छाया प्रतियां साथ लानी होगी। सीटों का आवंटन एवं दस्तावेजों का सत्यापन केवल उसी स्थिति में किया जाएगा जब उम्मीदवार स्वयं व्यक्तिगत रूप से काउंसलिंग सत्र में उपस्थित होगा। उम्मीदवारों को मेरिट क्रम के अनुसार बुलाया जाएगा और उस समय उपलब्ध सीटों में से उन्हें सीट की पेशकश की जाएगी। श्रम पर निर्भरता कम करने तथा कटाई दक्षता में सुधार के उद्देश्य से स्पाइस प्रवाह पहल के अंतर्गत लौंग उत्पादकों को वैज्ञानिक विधियों के प्रति जागरूक करने हेतु प्रेरित स्प्रे आधारित लौंग कटाई तकनीकों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 20 जनवरी 2026 को ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर फार्म सिप्पीघाट तथा श्री ए मुनिया स्वामी निवासी न्यू बिम्बलेटान के खेत में आयकर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर अनीस के प्रधान वैज्ञानिक आयकर IISR कोझिकोड द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इस अवसर पर वैज्ञानिकों ने बताया कि लौंग एक उच्च मूल्य वाली मसाला फसल है जिसकी कटाई सुगंधित अपूर्ण खिले फूलों की कलियों के रूप में की जाती है। परंपरागत रूप से लौंग की कटाई उपयुक्त परिपक्वता अवस्था में हाथ से की जाती है, जो श्रम साध्य होने के साथ साथ ऊंचे पेड़ों में जोखिमपूर्ण भी होती है। विशेषज्ञों ने बताया कि प्रेरित कटाई तकनीक में कलियों की परिपक्वता को एक साथ लाने में सहायता मिलती है। कटाई में लगने वाला समय कम होता है, श्रम साध्यता घटती है तथा श्रम लागत में भी उल्लेखनीय कमी आती है। यह तकनीक विशेष रूप से ऊंचे एवं सघन रूप से उगाए गए लौंग बागानों में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में आसपास के गांव के मसाला उत्पादक किसानों ने भाग लिया। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। किसानों ने इंटरैक्टिव सत्रों में सक्रिय भागीदारी की तथा प्रदर्शनों को देखने के उपरांत इस तकनीक को अपनाने में गहरी रुचि व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान किसानों को वैज्ञानिकों से सीधे संवाद करने तथा लौंग फसल प्रबंधन एवं कटाई से संबंधित अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करने का अवसर भी मिला। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 50 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।